हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनिमल एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 की सभी वीडियो मैंने मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो पिछली कुछ वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए, तो आप उन एक बार वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहले दे रखा है साइन 60, cos 30, sin 30 और cos 60, है ना। मतलब इवोल्यूट का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। sin 60 की वैल्यू रखनी है, cos 30 की वैल्यू रखनी है, sin 30 की वैल्यू रखनी है, cos 60 की वैल्यू रखी है। इसकी सिंपल कैलकुलेशन से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो बहुत ईजी रहेगा। सबसे पहले sin 60 की वैल्यू आप सभी को पता होनी जरूरी है ना। मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था sin 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोई बता सकता है। sin 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ, है ना। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है, अगर याद नहीं रखी है ना, तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने टेबल पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है ना, इसमें सारी वैल्यू मैंने अच्छे से डिस्कशन करी है ना। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √3/2, है ना। √3/2 लिखा। फिर cos 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है, मतलब ये वैल्यू भी क्या होगी, √3/2 हो जाएगी, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट 1/2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। इस तरह से हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी डियर स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे हम, है ना। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 मिलेगा हमें। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी दो रूट की कोई वैल्यू होती है और सेम सेम होती है तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर रूट कैंसिल हो जाता है। √3 मतलब √3 का स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, है ना। और स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां से √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4, प्लस किया मैंने। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा डियर स्टूडेंट, है ना। सॉल्व करेंगे, सेम डिनोमिनेटर है इसलिए 4 ही एलसीएम आ जाएगा, है ना। और ऊपर 3+1 एज इट इज वापस लिख देंगे हम। 3+1 कितना हुआ, 4 हुआ, और डिवाइड में 4 है ही सही। 4 से 4 कैंसिल हो, कैंसिल कितना आ जाएगा, 1। मतलब हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो कितना है, 1 है। इज इट क्लियर, है ना। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद है माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। अगर आपको वैल्यू पता है तो फिर ये आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे बनाना है अगर आपको नहीं याद है ना, कोई बात नहीं। अगर वैल्यू नहीं याद है टेबल भी आप बना सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वीडियो मतलब उस वीडियो में बताया मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कैसे बनानी है ना, तो वो मैंने अंदर एक्सप्लेन कर लिया, एक बार वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, सभी सॉल्व करके बताएंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है डियर स्टूडेंट बताओ। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, बताएंगे सभी, √3/2। और sin 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 के। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि tan स्क्वायर है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3/2, है ना। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब ये √3/2 का होल स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। फिर
माइनस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू डियर स्टूडेंट, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है √3/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √3/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? 2 का 2 लिखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर अभी बताया मैंने 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। डियर स्टूडेंट देखो ध्यान से, यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर मतलब इस √3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, है ना। इसी प्रकार इधर भी √3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखो एक चीज नोट करो यहाँ पे, ये 3/4 प्लस का, ये 3/4 क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचा हमारा 2। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी, क्या लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट, है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम में आने की चांस ज्यादा है, इसके इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, है ना, एग्जाम में आ सकता है ये, विशेष ध्यान रखिएगा इसका। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, बताओ cos 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ, sec 30 होगा हमारा 2/√3। ठीक है, फिर प्लस है, अब बताओ cosec 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ cosec 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। हमने वैल्यू पुट कर दी, अब इसको डियर स्टूडेंट क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, मैथ्स के अंदर 90% जो है ना वो कैलकुलेशंस है। अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है ना, तो आप मैथ्स में मार्क्स नहीं ला सकते। कुछ नहीं होगा फॉर्मूले याद करने से, कुछ भी नहीं होगा, कहने का मतलब सारी वैल्यू याद करने से, है ना। ये सब चीजें तभी काम आएंगी जब आपको कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो इनका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये बात का विशेष ध्यान रखिए, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जितने इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम, इधर मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ इसको। 1/√2 इसकी वैल्यू लिखी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ, 2/√3, है ना, प्लस 2, है ना। तो ये आपको पता होना जरूरी है, 2/√3 इसकी वैल्यू थी और क्या था प्लस 2। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/√2 लिखा, √3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे आप, देखो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा √3 आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कैसे किया आपने, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, और अगर मैं 1 नहीं लिखना चाहूं, है ना, तो मैं डायरेक्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करके जैसे देखो 2√3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2√3 आ गया, ये आगे का 2 प्लस का 2 प्लस आगे लिख दिया, और डिवाइड में √3 पूरा पूरा मैंने वापस लिख दिया। वेरी सिंपल, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये जो है ना उल्टा हो जाएगा, ऐसे 1/√2 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर √3, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा ऐसे। आया समझ में या नहीं आया? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इधर सॉल्व करता हूं मैं। 1 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे कितना आएगा, √3 आएगा। √2 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। √2 का मल्टीप्लाई 2√3 से करो, √2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2√3 से करना है। तो देखो 2 तो 2, देखो प्लस का तो मैंने प्लस वापस लिख दिया, ये 2 मैंने एज इट इज वापस लिख दिया, और √3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा √6 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा √6। अब इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व क्यों करना पड़ेगा देखेंगे ध्यान से, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो रूट में आ रहा है, देखो √2 √6, डिनोमिनेटर किस में आ रहा है रूट में आ रहा है,
ठीक है, नॉमिनेटर रूट में चलेगा, डिनोमिनेटर रूट में नहीं होता। फिर इसको हमको करना पड़ता है रैशनलाइजेशन। इसका क्या करना पड़ता है? परिमयकरण, हिंदी में अगर मैं बोलूं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्लास 9 का टॉपिक है ना? नहीं पता है तो मैं भी बता देता हूँ कैसे करना है। देखो ध्यान से, 2√2 प्लस 2√6 है ना, इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? इसी के बस साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर नीचे सेम का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं करके बताऊं, देखो √3 का तो मैंने √3 ऐसे लिखा। अब मैं क्या करूंगा, 2√2 प्लस 2√6 है ना, इसका मल्टीप्लाई जो है ना, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब है ना। तो एक काम करता हूं ना, मैं इसको इतना सारा अलग नहीं लिखता हूं, यहीं पे कर देता हूं। ध्यान से देखो, देखो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, 2√2 प्लस है, बस माइनस कर दो 2√6, दैट्स इट, डिवाइड बाय यही वापस 2√2 माइनस 2√6, ऐसा। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, √3 को ऐसे, √3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2√2 माइनस 2√6 के साथ, डिवाइड में कितना आएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी याद आ रहा है कुछ, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a हमारा ये है और b ये है, मान लो इसको, है ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, 2√6 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करी हमने, यूज करी यहाँ पर आइडेंटिटी, कौन सी यूज करी, इधर मैं लिख देता हूँ क्या, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो इसके नीचे हमने जो आइडेंटिटी यूज करी, कौन सी यूज करी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इस आइडेंटिटी से सारा गेम हुआ है, ठीक है, इज इट क्लियर। अब आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो √3 है, देखो यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2√6 है, समझना मेरी बात को, 2√2 है और 2√6 है, मतलब 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 2 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया, है ना। 2 को बाहर निकाल देंगे, है ना, 2 बाहर आ जाएगा, 2 मतलब यहाँ से 2 कॉमन बाहर, और ये √3 ऑलरेडी है ही से, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, सिर्फ क्या बचा, √2, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ माइनस का √6 बचा, डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट, 4 होता है, और √2 का स्क्वायर होता है 2, देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस का मैंने माइनस लिखा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टी √6 का स्क्वायर होता है 6 होता है, ठीक है। यहां पे कर देता हूं मैं इसको सॉल्व, आगे आगे देखेंगे सभी, देखिए ध्यान से, 2√3 है और √2 माइनस √6 है ना, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये √3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो 2 से, और इस √3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ भी कर दो, तो देखो 2 तो ऐसे बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, देखो √3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया, √6 हो गया, √3 का मल्टीप्लाई 6 से किया कितना हो गया, माइनस का √18 हो गया, ठीक है। डिवाइड में क्या बचा, 4 2 8 माइनस 4 6 24, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। अब आगे देखेंगे, 2 हो जाएगा, √6 माइनस √18 को एज इट इज वापस लिखा मैंने, ठीक है। 8 में से 24 माइनस करना है डियर स्टूडेंट, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, 16 बचेगा, है ना, 16 बचेगा, लेकिन माइनस का 16, क्योंकि बड़ा डिजिट हमारे पास क्या है, माइनस का है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा √6 माइनस √18, है ना, डिवाइड बाय माइनस का 8, माइनस का 8 डियर स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, देखो अब ये माइनस में आ रहा है 8, हम नहीं चाहते कि ये माइनस में रहे, है ना, हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जैसे ही कॉमन ले लेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से करोगे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं प्लस के √18 को पहले लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और इस माइनस को इस प्लस से किया तो माइनस का क्या हो गया, √6 हो गया, ऐसे आया समझ में। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 8 था, अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, बेस्ट रहेगा, समझो ध्यान से, √18 बाय, अब देखो ये आंसर है अपने पास, सुनो अपने पास क्या आंसर है, √18 माइनस √6 बाय 8, तो ये भी आंसर हो सकता है अपना, ये भी आंसर है।
और हो सकता है इसका आंसर ऐसे भी है, देखो रूट 18 को, देखो 18 को बाहर निकालो, रूट से बाहर निकालेंगे 18 को, कैसे निकालेंगे, 9 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 1 बार, तो क्या हो जाएगा 3√2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाय 8। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है ये स्टूडेंट। सिंपल था, जस्ट कैलकुलेशंस थी। मैं मानता हूँ बहुत सारे को टफ लगा होगा ये, है ना, कि पता नहीं सर क्या करवा दिया आपने ये, है ना। हमको तो इजी लग रहा था, शुरू शुरू के थे एक दो बहुत इजी आ रहे थे, फिर पता नहीं ये सब कहाँ से आ गए सारी चीजें, है ना। तो देखो ध्यान से, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन है ना प्रैक्टिस से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये जो है ना चीजें से कॉमन निकालना नहीं, सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको कहना पड़ेगा मुझे, है ना। आप जब तक मुझे कमेंट में लिख के नहीं बताओगे ना कि सर हमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, आपने कैसे किया, कैसे कॉमन निकाला आपने, क्या किया, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो मैं उस पर एक बेसिक से बिल्कुल एक वीडियो दूसरा बना दूंगा, मेरे को इशू नहीं है इसमें, है ना। पर आप मुझे बताओगे तब ऐसा होगा, है ना। अदरवाइज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है ना, कैसे क्या हुआ, हर एक स्टेप को मैंने अच्छे से बता दिया। एक बार अच्छे से वीडियो को वापस देखिएगा, दोबारा देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा, क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं इसके, ठीक है ना। इसका अभी 3rd पार्ट किया हमने, 4 और 5 2 पार्ट और है, अगली क्लास में हम उसको डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।